अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। वी आर डिस्कसिंग द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी, that is efficiency of allocation of factors among firms or producers। तो ये एजवर्थ बॉक्स डायग्राम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रोड्यूसर्स है आपके सामने, ये एक्स और वाई साइड पे ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स उनके जो है वो आइसो क्वांट्स X1 X2 X3 X4 जो है ये इधर एक्स प्रोड्यूसर का या एक्स फर्म का आइसो क्वांट्स है। इसी तरह ये वाई प्रोड्यूसर है, तो ये जो Y1 Y2 Y3 Y4 ये वाई प्रोड्यूसर्स के या वाई फर्म के आइसो क्वांट्स हैं। एक आइसो क्वांट पे जो प्रोडक्शन का या सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम है। हायर आइसो क्वांट शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द फर्म। और कैपिटल लेबर दोनों के लिए दो फैक्टर प्रोडक्शन है, कैपिटल एंड लेबर। आइसो क्वांट को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। आइसो क्वांट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स से कैपिटल एंड लेबर दैट रिजल्ट इन द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। एक आइसो क्वांट पे आउटपुट का लेवल सेम है, बट हायर आइसो क्वांट शोज द हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट। Only points on the contact curve of production are Pareto efficient. Point H is inefficient since a reallocation of the given capital and labor between the producers of X and Y, such as to reach any point from C to D, inclusive results in the increase of at least one commodity without a reduction in the other। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ कि एच पॉइंट जो है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि अगर हम एच से किसी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी और पॉइंट पे जाते हैं सी या डी पे, तो ये पॉसिबल है कि किसी एक फर्म की प्रोडक्शन में इजाफा हो जबकि दूसरी फर्म की प्रोडक्शन सेम रहे। तो ये प्रीटो ऑप्टिमल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, अगर हम कंट्रैक्ट कर्व के साथ मूव करते हैं, सी से डी पर जाते हैं, तो 100% श्योर है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेटो ऑप्टिमैलिटी विच इज सेटिस्फाई अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी ऑफ द आइसो क्वांट्स ऑफ द टू फर्म्स which produces X and Y commodities। फर्म्स हैं, फर्म वन एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है या फर्म टू जो है वो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, दोनों बल्कि दोनों कमोडिटीज जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। दैट इज पॉइंट वेयर द स्लोप्स ऑफ द आइसो क्वांट्स आर इक्वल। स्लोप्स ऑफ द आइसो क्वांट्स आर इक्वल। अब फर्म्स है, एक फर्म जो है वो एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, जिस तरह दूसरी फर्म जो है वो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो उनकी आइसो क्वांट्स की जो स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे आइसो क्वांट्स की स्लोप जो है वो इक्वल हैं, और जो आइसो क्वांट की स्लोप है वो कहलाती है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर कैपिटल लेबर जो है दैट इज इक्वल टू MRTS फॉर वाई लेबर कैपिटल। दोनों फर्म्स के जो MRTS है वो आपस में इक्वल है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेटो ऑप्टिमैलिटी फॉर satisfy the second property। Therefore, we may state the marginal condition for a Pareto optimal allocation of factors among the firms as follows. The marginal condition for a Pareto optimal allocation of factors inputs requires that the MRTS between labor and capital is equal for all commodities produced by different firms। Now we are moving towards the third property of Pareto optimality, that is efficiency in the composition of output।
बेसिकली ये फर्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं। द थर्ड पॉसिबल वे ऑफ इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर is a change in the product mix. To define the third marginal condition of a Pareto-optimal state in an economy, we will use the production possibility curve. इसको जो है हम production possibility curve के जरिए explain करेंगे। Recall that the slope of production possibility curve is called as marginal rate of product transformation, MRPT, marginal rate of product transformation, and it shows the amount of Y that must be sacrificed in order to obtain an additional unit of X. In other words, marginal rate of product transformation is the rate at which a good can be transformed into another. The marginal condition for Pareto-optimal or efficient composition of output requires that MRPT between any two commodities be equal to the MRS between the same two commodities. मतलब आप ये कह लें कि MRPT marginal rate of product transformation that must be equal to the marginal rate of substitution between the two goods. Since MRPT shows the rate at which a good can be transformed into another on the production side, and the MRS shows the rate at which consumers are willing to exchange a good for another, the rates must be equal for a Pareto optimal situation to be attained. बेसिकली ये जो प्रोडक्ट मिक्स प्रॉपर्टी है, इसमें प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो जो MRPT है ये प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम को जाहिर करेगा और जो MRS है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जाहिर करेगा, और इस तरीके से दोनों का कंबाइंड इक्विलिब्रियम होगा जो थर्ड प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया जाता है। Let's suppose there is an example. Let us consider that these rates are unequal. अगर हम सपोज कर लेते हैं कि MRPT जो है वो MRS के इक्वल नहीं है, तो फिर ये कैसे ऑटोमेटिकली इक्वल होगी या कैसे हो सकती है। MRPT let's suppose that is equal to 2y over 1x and MRS is equal to 1y over 1x. Here you can see that MRPT is greater than MRS. The above inequality shows that economy can produce 2 units of Y by sacrificing 1 unit of X. MRPT ये जाहिर कर रहा है कि हम Y के 2 units प्रोड्यूस कर सकते हैं by sacrificing 1 unit of X. While the consumer are willing to exchange 1 unit of Y for 1 unit of X. जबकि MRS ये जाहिर कर रहा है कि कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सचेंज 1 यूनिट फॉर Y फॉर 1 यूनिट ऑफ X. अब ये इनइक्वालिटी है, तो इसको कैसे हम फेस करेंगे। आप देखें कि इसको हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ड्रा करते हैं। ये आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आप देखें इस पे डी पॉइंट पे अगर देखें तो डी पॉइंट पे जो MRPT है वो 2y ओवर x है, जबकि सी पॉइंट पे जो MRPT है y ओवर x है, दैट मस्ट बी इक्वल टू MRS के इक्वल होना चाहिए। ये वही कर्व है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, और ये उनके जो हैं क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व है जो टेंजेंट है आपस में। इन फिगर द इनइक्वालिटी ऑफ द टू रेशियोज इज शोन बाय द पॉइंट सी एंड डी। ये इनइक्वालिटी जो है वो सी और डी पॉइंट पे प्रिवेल कर रही है। अब हम देखते हैं कि हम डी से सी पर कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे। Apparently, firms produce a smaller quantity of Y and larger quantity of X relative to the preferences of the consumer. अब देखें, आप ये देखें यहाँ पे ना डी पॉइंट पे MRPT 2y ओवर x। आप देखें ये y है और ये x है। इस डी पॉइंट पे देखें, इस डी पॉइंट पे ये इसकी स्लोप लिखी हुई है, इस डी पॉइंट की ये स्लोप है जिसे मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब डी पॉइंट पे देखें तो नेशन फर्म जो है वो एक्स के ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, जबकि वाई के कम यूनिट प्रोड्यूस कर रही है।
इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो 1x फॉर 1y है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है? 1x फॉर 1y। गिवन द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर डोमिनेंस, अब जाहिर है कंज्यूमर के मुताबिक ही प्रोड्यूस करना पड़ता है। कंज्यूमर डोमिनेंस की अजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए फर्म्स मस्ट रिड्यूस x एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ y फॉर द अटेनमेंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। मैं फिर डायग्राम पे जा रहा हूँ। जब फर्म जो है वो x को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए, तो D से C की तरफ मूवमेंट होगी अनटिल के मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो y ओवर x हो जाए कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो जाए। The economic meaning of the third efficiency criterion is that the combination of outputs must be optimal from both the consumers and the producer's point of view. In summary, with perfect competition, simple two factors, two commodity, two consumer system has a general equilibrium solution in which three Pareto efficiency conditions are satisfied. First one is the MRS between the two goods is equal for both consumers. This efficiency in distribution implies optimal allocation of the goods among consumers. Second one is the MRTS between the two factors is equal for all firms. This efficiency in factor substitution implies optimal allocation of the factors among the two firms. एंड द थर्ड वन इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों का इक्विलिब्रियम है थर्ड वन में। MRS मतलब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जाहिर करेगी, MRPT जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को जाहिर करेगी, दोनों का आपस में इक्वल होना जरूरी है। द MRS एंड द MRPT आर इक्वल फॉर द टू गुड्स, और हमने ये देख लिया कि अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो कैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के जरिए ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। दिस एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स एम्प्लॉयज ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी and thus optimal allocation of resources. ये एंड पे जो है हमने इसको समराइज कर दिया है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। सर ये लास्ट वाली लाइन में लिखा है MRS एंड द MRPT आर इक्वल फॉर द टू गुड्स। इसका मतलब है कि दो गुड्स का MRS आपस में सेम होगा और उन्हीं सेम कमोडिटी का, ये मीनिंग तो नहीं है ना कि उन्हीं सेम कमोडिटी का MRPT आपस में इक्वल होगा। इसका ये मतलब भी है कि MRS MRPT के बराबर होना चाहिए। जब दोनों अच्छा, इसका ये मीनिंग है, यही कंफर्म करना जी, ये चारों यानी कि इक्वल होंगे। MRS दोनों के लिए, फिर MRPT दोनों के लिए, चारों आपस में इक्वल होंगे। फिर ही तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्ट मिक्स इसमें किया है ना हमने, ये कह लें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दोनों इकट्ठा किया है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। सोर्स इसका वही है, चैप्टर 23 फ्रॉम द बुक ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय कोर्सियानस, वहाँ से है। मैंने स्लाइड्स में मैक्सिमम मटेरियल डालने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए हैंड आउट्स प्रिपेयर हो सके। हाउएवर आप लोग बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि आप लोग अगर MCQs वगैरह बनते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आप उनको अटैम्प्ट कर सकें अच्छे तरीके से। यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ और हैंडआउट्स भी ये स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद इसको देख सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।